हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 12 मैथमेटिक्स का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो सैम्पल पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वही देखो ध्यान से। सैम्पल पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, बी सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, सी सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे। इन 10 में से 5 आपके केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, उसमें से होंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपको 20 में से ओनली 16 ही करने हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी सेम 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो अटेम्प्ट करने हैं आपको 40। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास अच्छी खासी चॉइस है। ठीक है, आप 40 में से 40 लाने के हकदार हो, ला सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो तो। क्योंकि देखो हर एग्जाम में, किसी भी पेपर में अगर अपन बात करें तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो किसी को भी नहीं आते, मतलब बहुत कम लोगों को आते हैं। अब वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे 20 में से आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी 20 में से आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी आप 2 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब जैसे ये 20 है, 20 में से आप 16 ही अटेम्प्ट करके आना। ज़्यादा अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके 16 ही चेक होंगे बस। ठीक है। अब उनमें से 5 गलत है तो 5 के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि तुम 20 के 20 कर रहे हो, जो आपको आते हैं अच्छे से वो ही करके आओ 16। ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं फिर। और ये 90 मिनट्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स होंगे टोटल। 3 सेक्शन की मैंने बता ही दिया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सभी क्वेश्चन के सेम मार्क्स हैं, मतलब सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे। तो आपके 40 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। चलो तो अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना ये रहा, चैप्टर 2 से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो सबसे सीधा मतलब कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी की तो आपको अच्छे से करनी है, घोट के पी जानी है, तब आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन π/6। 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, साइन π/6। अब देखो ये जो माइनस साइन है वो गड़बड़ कर रहा है, इस माइनस साइन को अंदर भेज सकते हैं तो ये माइनस का π/6 बनेगा। और माइनस का π/6 से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं साइन इनवर्स के रेंज की बात करता हूँ तो माइनस π/2 से π/2 होती है। और इसी रेंज में अपना ये माइनस का π/6 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ। तो ये हो गया अपना साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो साइन इनवर्स और साइन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो अपना ओनली क्या बचेगा, साइन π/3, ये माइनस का साइन, और यहाँ बचेगा माइनस का π/6, माइनस का π/6। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। जब π/3 और π/6 को आप ऐड करोगे एलसीएम लेके, तो अपना आ जाएगा π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो अपना आंसर आ गया सीधा सा डी वाला। कौन सा आंसर आ गया भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला। चलो अब चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, अरे हाँ ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो, के की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और अपने को गिवन है कि के है वो लेस देन 0। के क्या है, लेस देन 0। तो आपके दो ऑप्शन देखो सीधे सीधे हट जाते हैं, +-1 वाला, +-1/2 वाला, और ये 1/2 वाला भी। क्योंकि प्लस में तो हो ही नहीं सकते ना के की वैल्यू, यहाँ पे +1 या -1, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और ये प्लस का हाफ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधे आंख मीच के आंसर बी वाला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्व करने की बात आती है कि ये सोल्व कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सोल्व कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई देखते हैं। तो देखो ये वाला फंक्शन x=0 पे कंटिन्यूअस है। अब x=0 पे कंटिन्यूअस है, तो x=0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो x=0 की बात करता हूँ मैं,
है ना। तो ये आ गया अपना 1 माइनस कोस 2x, सॉरी कोस के एक्स है ना, क्या आएगा अपना कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसा क्यों लिखा वो देखो ध्यान से, जो अपनी लिमिट है वो अपनी किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, जैसे अपन करते हैं ना राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल होती है फंक्शन की वैल्यू पे, सेम ये वही है, वही चीज़ है। ठीक है, इसको चलो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो राइट हैंड लिमिट बना देते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के दिया है। अच्छा जी, तो ये है अपनी राइट हैंड लिमिट, ये है फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से अपनी के की वैल्यू आएगी। लेकिन थोड़ा सा आपने को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 11th जो क्लास है आपकी उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो अपने 13 चैप्टर था लिमिट वाला, वो आपको अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी इस क्वेश्चन में, नहीं आता तो भी आप एक बार समझ लो इसको। ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर तुम x की वैल्यू सीधी इसमें डायरेक्ट 0 रखते हो तो तुम्हारा 0/0 का एक्सप्रेशन बनता है, क्या बनता है 0/0, इधर 0/0 बन जाएगा। तो ऐसा तो अपना लिमिट में बनना ही नहीं चाहिए भाई, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लिमिट में ऐसा बनना ही नहीं चाहिए। अगर बन रहा है तो क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से अपन फॉर्मूला पे जाएंगे और फॉर्मूला में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू होता है 1। बस इस फॉर्मूला का अपन यूज कर लेंगे। उससे पहले ये जो 1 माइनस कोस के एक्स है इसको भी अपन साइन में चेंज करेंगे। कैसे, एक फॉर्मूला है अपने पास 1 माइनस कोस 2 थीटा विच इज इक्वल टू होता है अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा नहीं है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाता है। तो सेम ये 1 माइनस कोस के एक्स अपना क्या बनेगा भाई 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। क्या बना 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 और नीचे है अपना एक्स साइन एक्स और लिमिट है अपनी x टेंस टू 0 प्लस विच इज इक्वल टू है 1/2। अब कैसे सोल्व करना है, तो अपने को ये वाले फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट बनाना है। ठीक है, अगर साइन x आ रहा है तो नीचे x आना चाहिए, जैसे साइन के एक्स बाई 2 आ रहा है तो नीचे के एक्स बाई 2 आना चाहिए, साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 है तो नीचे के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। चलो वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं भाई, है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये जो ऊपर का मटेरियल है ये मैंने सेम लिखा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए भाई, स्क्वायर है ना, तो के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, है ना। ये मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड भी कर दिया के एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से और मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम नीचे एक्स साइन एक्स है अपना, नीचे मैंने x से डिवाइड किया x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और लिमिट है अपनी x टेंस टू 0 प्लस। अब देखो भाई थोड़ा सा सोल्व और इक्वल टू में अपना 1/2 चल ही रहा है ना। चलो अब देखो मैं लिमिट को अंदर भेज दी, देखो कि चलो थोड़ा सा मैं वैसे सोल्व करके बता देता हूँ आपको। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्या आएगा भाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इन टू में आ रहा है अपना 2 और ये है अपना साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। और अपॉन में है अपना एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स और इक्वल टू में है 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये के स्क्वायर बाई 2 है, ये तो अपना कॉन्स्टेंट है, ये तो आ गया बाहर। के स्क्वायर बाई 2 का है क्या है अपना कॉन्स्टेंट, ये क्या आ गया भाई बाहर। अब यहाँ पे देखो ये मैंने फॉर्मूला बताया साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो ये साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा अपना 1 जब इस पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाएंगे तो। और यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स ये भी क्या बन जाएगा 1, तो अपना के स्क्वायर बाई 2 ही बचने वाला है और इक्वल टू में है अपना 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आई 1 और के की वैल्यू आ गई +-1। अब देखो तुम लोग क्या गलती करोगे, तुम सीधा का सीधा भाई आंसर चेपोगे ए वाला +-1। लेकिन जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपना ये गिवन है कि के की जो वैल्यू है अपनी <0, के की वैल्यू क्या है भाई <0, तो आपको अच्छे से फूक फूक के कदम रखने हैं। ठीक है, एक्चुअल में के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ऑप्शन में बी वाली जो कि अपनी माइनस। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3
ये रहा अपना, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन लगभग से इजी है, एक दो हार्ड है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, A इज इक्वल टू ए आई जी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का, सच दैट ए आई जी इज इक्वल टू 1। 1 कब होता है? जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, और आई इक्वल टू जे है तो अपना है 0। अब देखो भाई 2 by 2 का जब मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ तो अपने पास 4 एलिमेंट आते हैं, A11, A12, A21 और A22। आई किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ रो को, और रो कौन सी है ना, और जे किसको बोलते हैं? कॉलम कौन सा है। अब देखो जब ये आई और जे इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे है 1 1 और 2 2 पे, तो यहाँ पे अपना 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? अपना 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपना 0, ठीक है। और जब आई और जे इक्वल नहीं होगे तो वहां अपना 1 आ रहा है, वहां अपना क्या आ रहा है? 1। तो ए की वैल्यू अपनी ये आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 0 1 1 0। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? ए स्क्वायर की, है ना। वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? ए स्क्वायर की। तो ए को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू ए, विच इज इक्वल टू 0 1 1 0, और यहाँ भी है अपना 0 1 1 0। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो कॉलम से। तो जब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आया, तो 0 + 1 आ गया, ठीक है। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 आया, और 1 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0 आ गया भाई, ठीक है। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 0 आया, है ना। और जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 1 जब 1 + 0, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया भाई? 1 0 0 1। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? 1 0 0 1, 1 0 0 1, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन डी। चलो भाई चलते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना वैल्यू ऑफ के, भाई के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अपने को ये पता होना चाहिए भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अपने को क्या पता होना चाहिए? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो भाई इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इक्वल टू 0 लिख देंगे, बस सोल्व कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका? K 8 4 2 के, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 2k² माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 32, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना आ गया 2k² इक्वल टू 32। तो यहाँ से k² की वैल्यू आ गई 16, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई अपनी +-4, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? +-4। तो अपना जो ऑप्शन है वो अपना कौन सा आएगा? ऑप्शन सी वाला, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी वाला। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to x² - 4x + 6 is strictly increasing। अब देखो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का जो इंटरवल है वो अपन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो अपन करते हैं भाई यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं भाई? डिफरेंशिएशन। जैसे अपना fx है ना, fx अपने को क्या गिवन है? fx अपने को गिवन है x² - 4x + 6, और अपने को निकालना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो कौन सा इंटरवल है? इंटरवल अपने को निकालना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f' निकालते हैं। तो ये अपना आया 2x - 4। क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन? 2x - 4। अच्छा जी, अब देखो जो अपना f' आया, यहाँ से अपन क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? f' को 0 के इक्वल रख के, मतलब 2x - 4 को इक्वल टू 0 रख देंगे। 2x - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया अपना 2x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड में जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अपना आ गया 2, ठीक है। अब एक नंबर लाइन बना लेते हैं अपन। तो ये पॉइंट अपन ने रखा 2, तो 2 इंटरवल बन गए अपने, एक तो इधर -∞ से 2 तक, और एक 2 से +∞ तक। अब बात आती है कि किस में ये इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है जी। अब बात क्या आती है? किस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस वाले फंक्शन में ये
डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अपन एक पॉइंट लेके देख लेते हैं दोनों इंटरवल का, जैसे -∞ से 2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आएगा, तो मैं f' में 0 रख के देखता हूँ क्या आता है, f' में 0। तो यहाँ अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, 2 × 0 -4। तो ये 0 -4 मतलब -4 लेस देन 0 आ रहा है। जो अपना f' है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। इस वाले इंटरवल में क्या है, -∞ से 2 वाले इंटरवल में ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की, चलो यहाँ से फिर दूसरे वाले इंटरवल में 2 से ∞ वाले में मैं एक पॉइंट चलो 3 ले लेता हूँ, है ना। तो f' में मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसमें 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 × 3 -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो f' अपना जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसको वो उस इंटरवल में अपना जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है किस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल, कहाँ से, 2 से ∞। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा भाई कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है बी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। चलो अब आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, जहां पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -4 है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब अपने को ये थ्योरम पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। देखो ये जो है ना, इस पे बेस्ड ये वाली जो थ्योरम है ना, इस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहले जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो उसके सैंपल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। उससे पिछले ईयर की बात करें तो उसमें भी था। अब इसके सैंपल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है इस थ्योरम पे बेस्ड, तो ध्यान से देख लेना तुम इसको। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की। यहाँ जो n है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3, तो ये क्या बनेगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अपने को दे रखी है -4, तो ये बन गया -4 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 16। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अपना, ऑप्शन आएगा डी वन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी वन। चलो अब आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। ए रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव। मतलब कौन सा ऑर्डर पेयर अपन रिमूव करे टू मेक इट एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ताकि ये इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है और जो ट्रांजिटिव भी होता है। तो अपन ऐसा कौन सा एक एलिमेंट हटा दे कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव वैसे अभी भी है, फिलहाल भी है रिफ्लेक्सिव, और ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 है और इसका उल्टा 2 1 यहाँ पे इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर अपन 1 2 को हटा दें यहाँ से, तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला जो रिलेशन है अपना, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, और तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, अपने को कौन सा हटाना है, 1 2 बी वाला अपना ऑप्शन आ सकता है। चलो भैया आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को ये कुछ गिवन है, अपने को दो साइड में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और बीच में इक्वल टू है, मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, और अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी 2a + b = 4। क्या बनी, 2a + b = 4। दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या बनी, a - 2b = -3। क्या बनी, a - 2b = -3। तीसरी इक्वेशन 5c - d = 11। चौथी इक्वेशन 4c + 3d विच इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, ये चार इक्वेशन बन गई। इन चारों को सोल्व करने से a b और c और d की वैल्यू आएगी और फिर इसमें अपन रख देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो मैं
इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फायदा होगा, चलो देखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन मैंने सेम लिखी 2a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4। इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करने से ये 2a बना और ये अपना माइनस का 4b बन गया और ये अपना माइनस का 6 बन गया। ठीक है जी, है ना, ये बन चुका। अब देखो ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का है, तो अपन साइन चेंज कर देते हैं नीचे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2a कैंसिल, b प्लस 4b अपना हो गया 5b विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6, देखो प्लस का 6 है अब, है ना, 10 हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ से अपनी आ गई 2। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं जो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो b की वैल्यू अपनी 2 आ गई, तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ b की वैल्यू, तो ये अपनी क्या आएगी, a की वैल्यू 2a प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर माइनस में आएगा, तो 2a इज इक्वल टू आया अपना 2 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपनी 1। ठीक है, ऐसे ही अपन c और d की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ 3d है, यहाँ 1d है, तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा 15c माइनस 3d विच इज इक्वल टू 33। नीचे वाली इक्वेशन सेम लिख देते हैं 4c प्लस 3d विच इज इक्वल टू 24। देखो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही माइनस प्लस के हैं, ये कैंसिल हो गए, 15c और 4c हो गया 19c विच इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 7 और 57, 19 उधर डिवाइड में गया तो c की वैल्यू आ गई 3। c की वैल्यू 3 अपन रख देंगे, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, चलो मैं इसमें रख देता हूँ, है ना, तो ये आया अपना 4 इंटू सी प्लस 3d विच इज इक्वल टू 24। ये 4 3 12, 12 उधर माइनस में जाएगा तो अपना 12 ही बचेगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू आ गई अपनी 4। तो a की वैल्यू 1 है, b की 2 है, c की अपनी वैल्यू 3 है और d की 4 है। चलो इसमें रखते हैं, है ना, तो a की जगह मैंने लिखा 1, b की जगह लिखा मैंने 2, c की जगह लिखा मैंने 3 और d की जगह लिखूंगा मैं, इस d की जगह लिखूंगा मैं कितना 4। तो देखो 1 प्लस 2 3 और 3 माइनस 3 0 और 8 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन है भाई, ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। चलो अब चलते हैं आगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ध्यान से, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे जो नॉर्मल है, ठीक है ना, इस कर्व पे जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस कर्व पे जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अपने को वो पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है भाई, वो पॉइंट निकालना है। चलो तो भाई देखते हैं फिर आगे, है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई स्लोप कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये जैसे अपने को कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो इसका स्लोप, अगर मैं इसके किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, dy/dx की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, x का हो गया 1 और ये 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 1/x²। ठीक है, क्या होता है माइनस का 1/x²। ये पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं dy/dx ऑफ 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx ऑफ x⁻⁻1। तो x⁻n वाला फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू x⁻n-1, तो ये बना -1 इंटू x⁻−2 मतलब -1/x²। ठीक है, तो ये आ गया अपना 1/x का डिफरेंशिएशन। चलो अब देखो, अभी तक अपन ने क्या किया, जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी अपन ने उसका डिफरेंशिएशन किया है। तो ये भाई किसका स्लोप आया है, ये आया अपना टेंजेंट का स्लोप। अपने को नॉर्मल के स्लोप की बात करनी है, तो अपन बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, -1 टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। x² मैंने लिया एलसीएम, तो x² को 1 से मल्टीप्लाई किया x² माइनस, और x² को x² से डिवाइड किया 1 को ऊपर 1 ये आ गया। ठीक है, अच्छा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपना x² -1/x²। ये जो x² है ये अपना ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का x²/x²-1। किसका स्लोप है भाई, नॉर्मल। अब क्वेश्चन पे आओ दोबारा से एक बार। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इस कर्व पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप
वो जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस लाइन के स्लोप की मैं बात करूँ तो कैसे निकालेंगे इस लाइन का स्लोप, चलो देख लेते हैं। 4y को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ तो ये इधर बचा 3x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4y। या तो तुम डिफ्रेंशिएशन करके dy बाई dx से भी निकाल सकते हो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके, या फिर इस 4 को उधर डिवाइड में भेजेंगे तो ये आ गया 3/4x माइनस 7/4 विच इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से अपन कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x के साथ जो भी नंबर आएगा वो अपना स्लोप होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है अपना उसको मैं m2 बोल देता हूँ, वो अपना है 3/4। क्या है भाई, वो अपना 3/4। अच्छा, तुम डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 विच इज इक्वल टू 4y का हो गया 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 4 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये इस लाइन का स्लोप अपना आया 3/4, ठीक है। अच्छा, अब एक बार दोबारा से देख लो, ये अपने को कर्व गिवन था, इसकी पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकाला, टेंजेंट के स्लोप से अपन नॉर्मल का स्लोप निकाला, ठीक है। और बोला गया है कि नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में भाई क्या होता है, दोनों का स्लोप मतलब फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 ये हो गया अपना और m2 ये हो गया। चलो करते हैं, तो ये अपना आएगा भाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ये m1 की वैल्यू इंटू m2 की वैल्यू है अपनी 3/4 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर दिया मैंने। अच्छा जी, अब 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बनेगा, 4 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपना माइनस का 3x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया माइनस का 3x स्क्वायर, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का ये सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। -4x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ बचेगा 1x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और उधर रूट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई अपनी +-2। x की वैल्यू क्या आ गई भाई अपनी +-2। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गिवन है अपने को, x इज ग्रेटर देन 0, तो अपन x की वैल्यू a की लेंगे जो कि है अपनी 2। x की वैल्यू अपनी आ चुकी है तो अपने को y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू रख दो, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x है ना, x की जगह 2 रखते हैं तो 2 + 1/2, एलसीएम लेंगे 2 तो 2 2 4 + 1 मतलब 5/2। तो अपना पॉइंट आएगा 2,5/2 जो कि है अपना आंसर ए वाला। बी वाला मत कर देना क्योंकि माइनस वाला अलाउ ही नहीं है। तो अपना 9th का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा भाई, ए वाला। देखो सिमिलर से ऑप्शन है बिल्कुल, ए और बी सिमिलर से हैं, तुम किसी पे भी टिक कर सकते हो जल्दबाजी में, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा ध्यान रख के तुमको सोल्व करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा बताऊँ क्या, नहीं कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ज़्यादा दिक्कत है तो। चलो अब देखो ध्यान से, अगले वाला क्वेश्चन है 10th वाला, साइन ऑफ tan इनवर्स x। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक अपन ऐसे बनाएंगे ट्रायंगल 90 डिग्री वाला, ये x/1 लिख सकता हूँ मैं। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये x हो गया अपना परपेंडिकुलर और बेस हो गया अपना 1, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या होगा भाई, हाइपोटेनस क्या होगा, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है 1 का स्क्वायर 1 और परपेंडिकुलर स्क्वायर है x का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू है। हाइपोटेनस निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 1 + x स्क्वायर, रूट 1 + x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या बाहर है अपना साइन, तो अंदर भाई अपन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें ना इसको, tan इनवर्स को। तो कैसे होगा भाई साइन इनवर्स में कन्वर्ट, tan इनवर्स, तो सिंपल सी बात है ना। कैसे होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है अपना x अपॉन हाइपोटेनस कितना आया अपना ये रूट 1 + x स्क्वायर। अब देखो साइन और साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, अपना आंसर आएगा x अपॉन रूट 1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अपना, डी वाला, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए अपना गिवन है जिसमें 0 से लेकर
और 12 तक के इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स है ना। और जो इसमें एक रिलेशन है अपना r, है ना, और उसमें कैसे एलिमेंट है ए बी सच दैट a माइनस बी का जो मोड है वो 4 का मल्टीपल है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, देन 1 द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ठीक है। तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट अटैच होंगे वो बताना है भाई अपने। देखो ध्यान से, अगर मैं 1 1 लिखूँ तो पॉसिबल है ना भाई, अगर मैं ए की जगह भी 1 लिखूँ, बी की जगह भी 1 लिखूँ, तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 1 का मोड, मतलब 0 का मोड आया 0, और 0 4 का मल्टीपल होता है, तो भाई ये 1 1 अपना पॉसिबल 1 1 एलिमेंट अपना होगा। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो बी की वैल्यू 2 लूँगा, तो ये 1 माइनस 2 जो कि बनेगा -1, -1 का मोड होता है 1 1 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये अपना 1 2 पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल होगा 1 के साथ में 5, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 माइनस 5 का मोड, तो -4 का मोड विच इज इक्वल टू आता है 4, तो 4 4 का मल्टीपल है, तो अपना 1,5 भी अपना इस रिलेशन में होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आगे, जैसे 1,6 की बात करूँ तो 1 माइनस 6 क्या होता है -1, नहीं कि चले, ओ सॉरी -5 नहीं चलेगा काम। 1 7 की बात करूँ तो नहीं चलेगा काम। 1 8 की बात करूँ तो नहीं चलेगा काम। 1 9 की बात करूँ तो चल जाएगा काम, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ ए की जगह 1 रखूँ और बी की जगह 9, तो 1 माइनस 9 का मोड -8 का मोड 8 आया, और 8 4 का मल्टीपल है, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये भाई अपना पॉसिबल होगा। तो जो 1 कंटेन करेगी इक्विवेलेंस क्लास, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1, ये 5 और ये 9, तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो इजी क्वेश्चन है सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कई कई क्वेश्चन को थोड़ा सा जबरदस्ती घुमा रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ ये इक्वेशन गिवन है अपने को, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो अपन सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलो भाई, है ना, क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो मैं e की पावर x ही होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिख देना। अच्छा, e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर y का e की पावर y, और क्या आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई है, चेन रूल से होगा, पहले e की पावर का, तो ये तो आ गया सेम e की पावर x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का करेंगे तो x का हो गया 1 और y का हो गया अपना dy/dx। बस यहाँ से अपने को अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं भाई, पहले e की पावर x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं भाई, तो ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर y dy/dx विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई को 1 से किया तो e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई को इससे करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई dy/dx। अब dy/dx वाली टर्म है वो एक साइड ले लेते हैं, बाकी टर्म को एक साइड ले लेते हैं, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, ये टर्म आएगी इधर, e की पावर x प्लस वाई dy/dx तो पहले से ही है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस में, माइनस e की पावर y dy/dx। dy/dx इधर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आया e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू dy/dx कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अपना, dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। अब ये जो मटेरियल है ये अपना डिवाइड में चला जाएगा, dy/dx की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। चलो तो भाई देखते हैं फिर, तो ये dy/dx की जो वैल्यू है वो अपनी क्या आई, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। अब देखो ऑप्शन तो भाई साहब कोई सब नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे। चलो ध्यान से देखो, तुम क्वेश्चन में e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, चलो रख दो तो e की पावर x था माइनस e की पावर x प्लस वाई था, इसकी जगह लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर y, ब्रैकेट में लिखना, नीचे अपना e की पावर x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ ये सेम e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर y, ये अपनी dy/dx की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ऊपर अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर y।
तो देखो ये कैंसिल हो गया, ऊपर से ये कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा है माइनस का e की पावर वाई अपॉन e की पावर x। तो माइनस, अब देखो बेस सेम है e की पावर, तो ये जो पावर है डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है y माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अपना, ऑप्शन आ गया अपना सी वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई अपना, सी वाला। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है अपना, गिवन दैट मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स है 3/n का और बी का जो मैट्रिक्स है वो m/5 का है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स सी, सी देखो 5 इंटू ए है और +3 इंटू बी है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई ऑर्डर चेंज थोड़ी होगा, तो इसका मतलब यहाँ तो जो अपना मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का है, 3/n ऑर्डर का। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बी से, 3 को अगर बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का तो ऑर्डर सेम चेंज थोड़ी होगा, यही रहेगा अपना m इंटू 5। अब देखो दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका ऑर्डर सेम है, तो मतलब 3 और ये m/5 तुम्हारा सेम है। तो यहाँ से अपनी m, ये 3 की जो वैल्यू है वो m के इक्वल और n की जो वैल्यू है अपनी 5 के इक्वल, तो अपना जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 3/5 है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपना बी वाला। ठीक है, ये ऑप्शन मत लगा देना क्योंकि m और n बराबर थोड़ी है, m और n इक्वल थोड़ी है, नहीं है, तो वही अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला। चलो भैया आगे देखते हैं फिर अपन। अच्छा, नेक्स्ट वाला 14 वाला देखो, 5th चैप्टर से 5.7 से y अपने को गिवन है d2y/dx² की वैल्यू पूछ रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या है अपना 5 cos x माइनस का 3 sin x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपना क्या आएगा भाई dy/dx विच इज इक्वल टू 5 cos x का हो गया माइनस का sin x, तो माइनस में पहले लगा दिया, -3 sin का हो गया cos x। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार और कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन d2y/dx², तो ये माइनस का 5 sin x का हो गया cos x और माइनस का 3 cos x का होगा माइनस sin x, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब तुम ये d2y/dx² की वैल्यू अपनी ये आ गई, लेकिन ऑप्शन में तो ये है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस का हो गया 5 cos x और ये माइनस का हो जाएगा 3 sin x। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो है ये अपना y ही तो है भाई, ध्यान से देखो, तो ये अपना आंसर आ गया -y और -y मतलब ऑप्शन ए वाला। कौन सा ऑप्शन भाई, ए वाला ऑप्शन। चलो अब करते हैं 15 वाला क्वेश्चन। तो ये रहा अपना 15 वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं, ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, पहले एडजॉइंट ए निकालना है फिर उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है मैंने आपको कि भाई ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाते हैं, 7 ऊपर आ गया 2 नीचे चला गया और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, 11 प्लस का हो गया 5 माइनस का हो गया। ये तो है अपनी एडजॉइंट ए की वैल्यू। इसका करना है अपने को ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो ये 7 - 5 है ये ऐसे आ जाएगा और 11 2 है अपना ये ऐसे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई 7 - 5 11 2, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से सेम एज इट इज आए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है 6.3 एक्सरसाइज का। द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, और जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती है या टेंजेंट, तो उनका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब उसको लिखते हैं अपन 1/0। ठीक है, तो पहले अपन स्लोप निकालते हैं यहाँ से dy/dx की वैल्यू और उसको इक्वल टू 1/0 लिख देंगे, तो वहाँ से अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। चलो तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये u/v से मत कर देना क्योंकि नीचे अपना नंबर है, नीचे कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अपना 2x का ये x² का जो डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो अपना क्या आएगा भाई 2x अपॉन 9 सेम रहेगा, प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx और यहाँ अपॉन में 16 है वो सेम रहेगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2x अपॉन 9 उधर गया माइनस में, तो ये बना अपना 2y/16 dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 9। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये 16 है वो उधर मल्टीप्लाई में आएगा और 2y नीचे डिवाइड में आएगा।
तो ये अपनी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस का 2x अपॉन 9 है, इनटू में है 16 अपॉन में है 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 16x अपॉन 9y बचा, माइनस का 16x अपॉन 9y। ये किसका स्लोप आ गया भाई, टेंजेंट का। और अपने को बोला गया है कि टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये स्लोप 1/0 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9y आया, और ये माइनस 16x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू 0/9 मतलब क्या आ गई, 0। y की वैल्यू अपनी 0 आ चुकी है। y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख के कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा भाई अपना x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये तो अपना 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो हट ही जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² 1 से हुआ x², विच 9 1 से हुआ 9, और यहाँ रूट कर देते हैं +-3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-3। तो अपना पॉइंट होगा वो क्या होगा, +-3, 0। कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई किसी भी रो के एलिमेंट को उसी की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। सेम कॉलम के साथ होता है, किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। अच्छा, अब देखते हैं आगे। गिवन दैट ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और डिटर्मिनेंट ए अपने को दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं, ये तो है क्या एलिमेंट और ये क्या है कोफैक्टर। चलो तो समेशन है आई की वैल्यू 1 से 3 तक है, और AI2 और कैपिटल AI2, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू मैं पहले 1 रखता हूँ तो ये A12 कैपिटल A12 आया। आई की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूँ तो A22 और कैपिटल A22 आया, और आई की वैल्यू जब मैं 3 रखता हूँ तो पहले छोटा आएगा। आई की वैल्यू जब मैं 3 रखता हूँ तो A32 और कैपिटल A32। ये देखो ध्यान से, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट है और उनके ही कोफैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई किसकी वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे ही रखी है -7, तो इसका आंसर भी ये ही होगा जो क्वेश्चन में है, बी वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी वाला। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो इसमें भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का। तो y का डिफ्रेंशिएशन हुआ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू लॉग का, चेन रूल से होगा। देखो पहले लॉग का हुआ 1 कोस e की पावर x, फिर कोस का हुआ माइनस का साइन a की पावर x, और फिर a की पावर x का होगा e की पावर x, ठीक है जी, ये हो गया। तो देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन बच रहा है अपना, e की पावर x बच रहा है, और ये साइन अपॉन कोस हो जाता है tan a की पावर x। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है अपना डी वाला। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी वाला। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपना ये रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फेजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट्स इन द इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने को ये दे रखा है 3x + 9y, और ये बताना है अपने को ये किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। चलो तो भी देखते हैं। देखो अपने को ये फेजिबल रीजन दे रखा है, तो अपने को कॉर्नर पॉइंट निकालने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ कॉर्नर पॉइंट की, तो कॉर्नर पॉइंट अपना एक तो ए वाला है जो कि अपना 0,10, एक बी वाला है जो कि अपना 5,5, एक सी वाला है 15,15, और एक डी वाला है 0,20। ये चार हैं अपने जो फेजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट। ये फेजिबल रीजन है, ये चार इसके कॉर्नर है, वो हमने लिख दी है। तो अब जेड में अपन x की जगह 0 और y की जगह 10 रखते हैं, तो यहाँ ये 0 बना और यहाँ अपना हो गया ये 90। कितनी वैल्यू आई, 90। अगर मैं 5 5 रखता हूँ तो 3 5 जा 15 + 9 5 जा 45, और 15 और 45 अपना कितना होता है 60। अगर मैं 15 15 रखता हूँ तो ये अपना आ जाएगा भाई कितना 180 आएगा। कितना आएगा 180। देखो 3 × 15 होगा और +9 × 15 ऐड कर लेना फिर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा ये रखता हूँ तो ये भी अपना आएगा 180।
तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू 180 है। सी और डी दोनों पॉइंट पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है? सी और डी दोनों पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा जी, तो देखो सी और डी दोनों आंसर आना चाहिए, ए वाला नहीं है, बी वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, तो डी वाला अपना ऑप्शन होगा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी एंड सी डी, ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है इसके सभी पॉइंट पे ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलो भाई आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इज। सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में इस फंक्शन की। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम वही अपना एफ डैश एक्स निकालना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ठीक है, इतना काम तो करो फिर आगे देखते हैं। तो ये एफ एक्स है अपना 2 cos x प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। एफ डैश एक्स अपना आया 2 cos x का होगा माइनस का साइन x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख के अपन क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो ये अपना आया भाई माइनस का 2 साइन x विच इज इक्वल टू 1, उधर गया -1, -2 डिवाइड में जाएगा तो ये आ गया साइन x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ होता है? साइन में। साइन में कहाँ होता है 1/2? साइन π/6 पे, साइन से साइन हट गया तो x की वैल्यू आ गई अपनी π/6। तो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट और दो पॉइंट जो एंड पॉइंट है अपने इंटरवल के, ये इन तीनों पे अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे पहले भाई मैं 0 पे रखता हूँ, x की जगह मैंने 0 रखा तो यहाँ क्या आएगा 2 × cos 0, 2 × cos 0 प्लस 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब अपन बात करेंगे f π/2 की, किसकी? f π/2 की, तो ये अपना आएगा 2 cos π/2 प्लस π/2। cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0, तो अपना ओनली बचेगा π/2। क्या बचेगा? ओनली भाई π/2। फिर अपन निकालते हैं वैल्यू π/6 पे। π/6 की बात करता हूँ तो 2 × cos π/6 प्लस π/6 है ना। तो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है भाई? cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 का अपना कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आई अपनी यहाँ पे वो आई अपनी √3 प्लस π/6। तो तीन वैल्यू है अपने पास, 2, π/2 और √3 प्लस π/6। अब इन तीनों में से अपनी सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो पहली तो वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है π/2 और पाई की वैल्यू होती है अपनी 3.14 के समथिंग, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी वैल्यू है √3 प्लस π/6। ठीक है जी, है ना। तो ये √3 की वैल्यू 1.7 कुछ ऐसी होती है ना, प्लस और ये π/6 की वैल्यू कुछ होगी। पाई की क्या बताई थी? 3.14 और नीचे आ रहा है 6, तो ये 0.5 या 4 के समथिंग हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या आ रहा है 2.1 के समथिंग। तो ये वैल्यू 2 है, ये लास्ट वाली अपनी 2.1 है। तो सबसे छोटी वैल्यू अपनी ये ही आ रही है π/2, और कहाँ पे आ रही है ये? π/2 पॉइंट पे ही। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? अपना सी वाला। ठीक है, इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से छोटी वैल्यू यही होगी, सीधा सा ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो भाई टेक केयर। सेक्शन ए आज अपन ने कंप्लीट किया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी की वीडियो और जल्दी से अपलोड करता हूँ। सो टेक केयर, तब तक बाय बाय।